हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अथा इन्फॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, हम सब डेली अपने घर वालों और दोस्तों के साथ बहुत चीजें शेयर करते रहते हैं और जो लोग अपनी चीजें दूसरों को यूज करने नहीं देते उन्हें हम अच्छा नहीं समझते। वैसे तो शेयरिंग एक अच्छी आदत है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमने कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अता इन्फॉर्मेशन टीवी को और बेल आइकन को दबाइए सबसे नई इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए। नंबर 9, टूथब्रश। दोस्तों, आप सब में से कोई शख्स नहीं होगा जो कि टूथब्रश का इस्तेमाल ना करे। हम सब डेली सुबह शाम टूथब्रश से अपना दांत साफ करते हैं। यूजुअली हर फैमिली का मेंबर अपना अपना ब्रश होता है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि लोग दूसरे का ब्रश इस्तेमाल करते हैं, पर किसी और का टूथब्रश इस्तेमाल करना काफी खतरनाक साबित हो सकती है। चाहे आप इसे इस्तेमाल करने से पहले जितना भी वॉश करें, फिर भी जो शख्स इसे इस्तेमाल कर चुके होंगे इसकी बैक्टीरिया इस ब्रश पर मौजूद होते हैं। अगर वो यूज करने के बाद दो करना भी रखे, तब भी ना तो सिर्फ इस पर बैक्टीरिया होते हैं, बल्कि वो ग्रो होकर रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया इस शख्स के लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन अगर कोई ये ब्रश कोई और इस्तेमाल करे तो ये इसके लिए नोरा वायरस का बायस भी बन सकते हैं। सो इसलिए ना तो कभी भी किसी का इस्तेमाल करे और ना ही अपना इस्तेमाल करना दे। नंबर 8, टॉवल। दोस्तों, ज्यादातर घरों में टॉवल इस्तेमाल करने के लिए रूटीन ये होती है कि हर कोई एक टॉवल को इस्तेमाल करते हैं। अगर नहाने के लिए अलग टॉवल हो, तब भी हाथ वगैरह साफ करने के लिए नॉर्मली एक ही तुलिया होता है जिसे सब इस्तेमाल करते हैं। आपने नोट किया होगा कि टॉवल से अजीब सी स्मेल आती है। ये स्मेल बैक्टीरिया और फंगाई की ज्यादा मिकदार और उनकी मिलने की वजह से आती है। टॉवल ज्यादातर गीला रहता है और वॉशरूम में होता है, इसलिए इसके सरफेस पर माइक्रोब्स इकट्ठे हो जाते हैं। स्किन पर होने वाली फंगल इंस्पेक्शन सबसे बड़ी रीजन टॉवल ही होते हैं, इसलिए इनसे बचने की कोशिश करे ताकि हर कोई टॉवल इस्तेमाल करे धूप पर अच्छी तरह ड्राई करे। अगर ये गीला रहे तो बीमारी फैला सकती है। नंबर 7, सोप। दोस्तों, कई अरसे से सोप बनाने वाली कंपनियां हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये कहकर सोप एंटीबैक्टीरियल होता है, जबकि साबुन में ऐसा कुछ नहीं होता जो कि जेम्स को मारे। उल्टा ये सोप बैक्टीरियल की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करते हैं। जब कोई शख्स अपने गंदे हाथ साबुन से वॉश करता है तो इसके हाथ धुल जाते हैं, लेकिन सोप की सरफेस पर वो जम जाते हैं। ये साबुन एक डिजीज कैरियर से कम नहीं होता। आप सब जानते हैं हमारे घरों में पूरी सोप एक ही फैमिली यूज कर रही होते हैं, सबके लिए अलग-अलग साबुन लेकर आना लगभग इम्पॉसिबल होता है, खासकर जब साबुन गीला रहता है और इसे जगह रखा जाता है जहाँ पर ये अक्सर पानी होता है। तो ये लिक्विड की वजह से बैक्टीरिया और फंगाई रिप्रोड्यूस होता है, इसलिए बेहतर ये सोप के बजाय लिक्विड हैंड वॉश इस्तेमाल किया जाए। सेफ, इजी और इजी टू यूज होते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो साबुन को वॉश करके फिर इसे यूज करना चाहिए और कोशिश करे कि साबुन ड्राई जगह पर रखे। नंबर 6, रेजर। दोस्तों, आप सब में से हर कोई रेजर का इस्तेमाल करता होगा। हम सब ये बात तो जानते हैं अगर किसी का यूज हुआ ब्लेड इस्तेमाल किया जाए तो ये बीमारियां फैला सकती है, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ ब्लेड ही नहीं, अगर सिर्फ किसी का एक रेजर का एक नया ब्लेड डालकर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी कितना खतरनाक हो सकता है। असल में जब कोई शेव करता है तो इसकी डेड स्किन सेल्स ब्लेड के साथ रेजर पर भी लग सकता है, और कई दफा ऐसा होता है कि शेविंग के दौरान कट लग जाता है, ब्लड भी रेजर के ऊपर लग जाता है। ऑफ कोर्स इसे धोकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जरासीम इतनी मेटल नहीं असरती। इनको साफ करने के लिए लाजिम अल्कोहल की जरूरत होती है और हर कोई इन्हें अल्कोहल से नहीं वॉश करते, इसलिए रेजर से ब्लड इंस्पेक्शन ज्यादा होती है। नंबर 5, हैंड फ्री। दोस्तों, आजकल शायद दुनिया में कम ऐसे लोग होंगे जो कि हैंड फ्री का इस्तेमाल करता है, वरना हमारे लिए खाने पीने की तरह इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हैंड फ्री खराब हो जाए तो हम दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के हैंड फ्री यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। असल में कान के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और जब ये कान पर यूज की जाती है तो बैक्टीरिया हैंड फ्री के साथ लग जाते हैं। ये ईयरबड्स को इस्तेमाल करे तो बैक्टीरिया कान में इंस्पेक्शन पैदा कर सकती है, खास करके वो हैंडसेट जो कि कानों के अंदर बिल्कुल चले जाते हैं और इन्हें मुकम्मल क्लीन भी नहीं किया जा सकता। इसलिए अपना हैंड फ्री खुद इस्तेमाल करे और दूसरों को इस्तेमाल करना ना दे। नंबर 4, नेल कटर। दोस्तों, हम सब अपने नेल्स को काटते हैं। आप सबने नोट किया होगा कि घर में एक, दो या नेल्स कटर होते हैं और सारे फैमिली मेंबर इन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करना काफी खतरनाक है। असल में नाखून के नीचे बैक्टीरिया होते हैं और ये इनकी अपने सबसे नाजुक प्लेस है।
اگر کوئی شخص یہ ناخن کاٹتا ہے تو یہ بیکٹیریا میٹل کے ساتھ لگتا ہے اور وہاں رہتے ہیں، بلکہ ریپروڈیوس ہونے ان کی وجہ سے پنگائی پھیلتی ہے اور دوسرے یوزر کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے یا تو ہر کوئی اپنا نیل کٹر یوز کرے یا پھر جب کوئی فیملی ممبرز استعمال کرے تو یوز کرنے کے بعد اسی ڈیٹول کے بعد واش کرے تاکہ وہ جراثیم مر جائے، ورنہ کئی دفعہ ایسی چھوٹی چیز بیماری کا سبب بن جاتے ہیں۔ نمبر 3، ٹویزر۔ دوستو ہم سب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹویزر کا استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر لڑکیاں اس کا استعمال آئز بلو بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ہر لڑکی کی پرس میں یہ چیز ضرور ملے گی۔ لڑکیاں اکثر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو جان کر حیران ہوگی کہ اگر کوئی کسی کا اور ٹویزر کا استعمال کرے تو اس سے بلڈ انفیکشن ہوتا ہے۔ اصل میں انہیں استعمال کرنے کے بعد بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ انہیں طرح نہیں کرتے اور بیکٹیریا ان پر رہ جاتے ہیں۔ جب یہ ٹویزر کوئی اور استعمال کرتا ہے تو اسے بھی انفیکٹ کرتا ہے۔ ریسرچ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹویزر سے ہیپیٹائٹس سی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو ڈیٹول سے واش کرے یا پھر بہتر ہے کہ ہر کوئی اپنا استعمال کرے۔ نمبر 2، لپ بام۔ دوستو سردیوں کے موسم میں ہم اپنے ڈرائی لپس رکھنے کے لیے لپ بام کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کامن چیز ہے کہ اسے ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ گھر میں لپ بام لائی جاتی ہے اور سارے ہی اسے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن لپس باڈی کا ایک ایسا بام ہے جن کے ساتھ کو مائکرو ٹچ ہوتے ہیں تو یہ انہیں فوراً ابزرو کر باڈی کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بام یوز کر رہا ہو تو وہ دوسرے کو لگ سکتے ہیں۔ ہرپس کی بیماری جلد ہی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ سکن پر اثر انداز ہوتے ہیں اور باڈی سرفس کے ڈیمیج کر لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ گھر میں ہر پرسن علیحدہ لپ بام یوز کرے۔ نمبر 1، ڈیوڈرنٹ۔ دوستو آپ سب میں سے بہت لوگ پرفیوم کے ساتھ انڈر آرمز کا بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے یہ سب سے بیسٹ چیز ہے۔ اسے بغل کے نیچے اپلائی کر کے بعد میں پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈیوڈرنٹ لایا جاتا ہے، اسے یوز کرتی ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بغلوں کی نیچے لاتعداد بیکٹیریا اور پیٹاجینک مائکروبس ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عطا انفارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔